हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चंस क्लास 5 को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। चलिए इसका जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। आंसर करेंगे जल्दी से लाइव चैट में। जी बिल्कुल, आपका ये क्लास आपका हर सुबह 6:30 बजे लाइव में होती है। जी एक का राइट आंसर आपका ऑप्शन, जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो NaOH प्लस CaO का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने पर विद्युत स्थिति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, या घटना बढ़ना माध्यम पर निर्भर करती है? सोच समझ के राइट आंसर करना है, बिल्कुल भी गलती आंसर नहीं देना है। जी बिल्कुल, दूसरे का क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब है, बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और ये आपका क्लास नंबर 5 है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, हमने पहले भी बता चुका है। जी बिल्कुल, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ, चेचक। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, किसने बनाया था? आंसर करेंगे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास छूटे ना। तो चौथे का राइट आंसर, जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, फर्मी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग देखते हैं बीच से ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपका ही नुकसान है। अगला प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? चलिए इसका आंसर देंगे। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1 मील बराबर होता है? सोच समझ के राइट आंसर करना है। जी बिल्कुल, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। क्या होता है? 1.61 किलोमीटर 1 मील बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगला प्रश्न है, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? चलिए इसका फटाफट से आंसर देंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? एथिलीन क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो एथिलीन क्लोराइड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, या डी कार्बन और नाइट्रोजन? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट इसी के यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 8 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? चलिए आंसर देंगे जल्दी जल्दी से। तो 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, या डी उपयुक्त सभी? जी बिल्कुल, 10 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं? 10 का ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? प्लेग किससे फैलता है? तो ये जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। क्या जाएगा? विषाणु जनित रोग है आपका रेबीज। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, नवजात में लगाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? जी बिल्कुल, 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 का ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर होता है, किसके बराबर होता है? चलिए इसका आंसर देंगे। जी बिल्कुल, 14 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं? 14 का सी उनका बिल्कुल सही जवाब है, 10 पर पावर -9। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ए याद रखिएगा,
अगला प्रश्न है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, यानी कि 6 फुट को बोला जा रहा है कि नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर जो बच्चे 15 का क्या दे रहे हैं, सी को उनका बिल्कुल सही जवाब है 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, बी के साथ 159 लीटर, ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। चलिए इसका आंसर देंगे जल्दी से। तो 17 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे आप लोग। जी बिल्कुल 17 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है मलेरिया मादा एनफिला क्या है, मलेरिया मादा एनाफिलीज में फैलता है किसकी, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी से। मलेरिया मादा एनाफिलीज, याद रखिएगा एनाफिलीज रोग जो है ये फैलता है, किससे फैलता है, मलेरिया मादा से। इसकी खोज किसने की थी सबसे पहले। जी बिल्कुल 18 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा, रोनाल्ड रोस ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कांच होता है, चलिए इसका आंसर देंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा 19 का राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, अति शोषित द्रव होता है कांच, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 का बी। अगला प्रश्न है धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, या उनका पृष्ठ परावर्तित होता है। जी बिल्कुल 20 का राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखिएगा धातुएं सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में होते हैं। जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर क्या करेंगे, जल्दी से देंगे आंसर। तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ शीशा और टीन। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। चलिए 22 का राइट आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 22 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा गैलीलियो, टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। तो जी बिल्कुल 23 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है लैमार्कवाद का सिद्धांत है। चलिए आंसर करेंगे 24 नंबर के लिए जल्दी से। जी बिल्कुल 24 का राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा, क्या जाएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशगति, ठीक है। अगला प्रश्न है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। फटाफट से आंसर करेंगे 25 नंबर के लिए। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ लैमार्क, ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, बेंगलुरु, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या डी दिल्ली। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल 26 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो 27 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, चार्ल्स डार्विन की रचना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन या डी ऑक्सीजन। जी बिल्कुल याद रखेंगे 28 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है पीतल में कौन सी धातुएं होती है। सही जवाब है तांबा और जस्ता, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इसका ट्रिक भी बता रखा है, इसका ट्रिक क्या है याद रखना है, पिताजी को इसका ट्रिक है पी ता जी, ठीक है, पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। जी बिल्कुल 30 का राइट आंसर आपका जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कैवेंडिश के द्वारा। अगला प्रश्न है पौधे नाइट्रोजन को निम्न रूप में लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, क्या नाइट्रेस के रूप में लेते हैं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। जी बिल्कुल 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ आयोडीन, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कीट नहीं है, तितली, तिलचट्टा, मच्छर या डी मकड़ी।
और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। जी बिल्कुल 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ, मकड़ी। ठीक है, याद रखिएगा मकड़ी आपका कीट नहीं है, तितली, तिलचट्टा, मच्छर ये कीट है। अगला प्रश्न है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, धान का खेत। ठीक है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 34 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। चलिए आंसर देंगे इसका। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 35 का बी के साथ चला जाएगा, फुसफुस शिरा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा, यकृत, किडनी या इन सभी में। जी बिल्कुल आंसर देंगे जल्दी से। तो 36 का जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये सभी। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, 36 का डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, लिस्टर, जेनर, पास्चर या डी हार्वे। जी बिल्कुल इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लिस्टर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए इसका जल्दी से आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ रहेगा, चैडविक। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर, ओम, वोल्ट या डी कूलम। चलिए 39वें प्रश्न के लिए आंसर करेंगे, गलत जवाब कोई नहीं देंगे। तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। जी बिल्कुल 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से दीजिए। डी बिल्कुल सही जवाब है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 40 प्रश्नों को रखा गया था। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए फिर से मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे।